कल्पना कीजिए एक बहुत ही विशाल कंक्रीट के बांध की, यानी एकदम की। जब हमारी नज़र उस ताकतवर कंक्रीट की दीवार पर जाती है तो उसके पीछे लाखों गैलन पानी का समुंदर बिल्कुल शांत दिखाई देता है। लेकिन अगर वो दीवार जरा सी भी अपनी जगह से खिसक जाए या अपनी स्वतंत्रता का दावा करते हुए उन नियमों को तोड़ दे तो पीछे ठहरा हुआ वो सारा पानी एक भयंकर बाढ़ में बदल जाएगा। बिल्कुल, पूरी घाटी, बस्तियां, सब कुछ तबाह हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो उस पानी को एक आकार, एक पर्पस और एक ऊर्जा देने के लिए उस दीवार का अपनी जगह पर कठोरता से बंधा रहना बहुत जरूरी है। उस दीवार का वजूद ही इस बात पर टिका है कि वो अपनी सीमाओं को कभी न लांगे। देखिए, ये कंक्रीट की दीवार आजादी का विरोध नहीं कर रही है, बल्कि वो उस घाटी में जीवन को बचाए रखने की सबसे बेसिक शर्त है। इंसानी साइकोलॉजी अक्सर इन सीमाओं या बाउंड्रीज को बेड़ियों की तरह देखती है। राइट। हमें लगता है कि नियम हमारी आज़ादी छीन लेते हैं, लेकिन जब हम स्टेट क्राफ्ट, गवर्नेंस या सिविलाइजेशंस के बनने और बिगड़ने को देखते हैं तो एक बड़ा कड़वा सच सामने आता है कि बिना रूल्स के सब बिखर जाता है। हाँ, बिना कठोर सीमाओं के कोई भी सभ्यता बहुत जल्दी अपने ही अहंकार और लालच के बोझ तले ढाकर एनार्की या अराजकता में बदल जाती है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत हम इसी पॉइंट से कर रहे हैं। हमारे पास आज जो सोर्स मटेरियल है उसका टाइटल है रामा इज सुप्रीम, एथिक्स ऑफ बाउंड्रीज। ये एक बहुत ही डीप डॉक्यूमेंट है, बहुत डीप। और जब भी लॉर्ड राम का जिक्र होता है तो आमतौर पर मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब लोग निकाल लेते हैं एक आदर्श पुरुष या आइडियल मैन। लेकिन ये डॉक्यूमेंट बताता है कि अगर इसके एटिमोलॉजिकल मीनिंग यानी शब्दकोश के अर्थ में जाएं तो इसका मतलब है द बाउंड मैन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सीमाओं से तो पूरी तरह बंधा हुआ है। इस टेक्स्ट के मुताबिक मर्यादा पुरुषोत्तम वो नहीं है जो अपनी ताकत से सब कुछ बदल दे, बल्कि वो है जो उन नैतिक सीमाओं को धारण करने का सर्वोच्च प्रतीक हो। अच्छा, तो मतलब ताकत दिखाना नहीं, ताकत को रोकना ज्यादा बड़ी बात है। सही पकड़ा। अगर इस विचार के शुरुआती स्रोत की तरफ चलें तो करीब 500 BCE में महर्षि वाल्मीकि की रामायण इसका सबसे प्रथम आधार बनती है। वाल्मीकि का जो दृष्टिकोण था वो चमत्कारों पर आधारित नहीं था। राइट। मैंने भी सोर्सेज में देखा कि उन्होंने टेक्स्ट में रामा को एक आम इंसान के रूप में चित्रित किया है। एक ऐसा इंसान जिसने कठोर नियम पालन, भयानक व्यक्तिगत संघर्ष और अपने कर्तव्यों के प्रति अटूट निष्ठा के जरिए देवत्व प्राप्त किया। बिल्कुल, उनका मूल संदेश यही था कि कोई भी आम मनुष्य अपने आचरण और नैतिक सीमाओं से महान बन सकता है। पर एक बात है, ऐसे कठोर ढांचे को हमेशा आम जनता तक पहुंचाना आसान नहीं होता। हाँ, लोग कनेक्ट नहीं कर पाते उतनी आसानी से। वही तो। इसलिए जब हम आगे बढ़ते हैं और 16वीं सेंचुरी के आसपास आते हैं तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस में ये छवि पूरी तरह बदली भी मिलती है। एक रिसर्च पेपर इस शिफ्ट को बहुत खूबसूरती से समझाता है। काली युगा के प्रभाव के बारे में जो पेपर है, राइट? हाँ, वही। इसमें लिखा है कि तुलसीदास जी ने जिस वक्त ये रचना की वो सामाजिक उथल-पुथल का दौर था, जिसे टेक्स्ट में काली युग का प्रभाव कहा गया है। एक ऐसी जनता जो ट्रॉमेटाइज थी, जिसे आशा की जरूरत थी। तो ऐसे वक्त में लोग कठोर वैदिक क्रियाओं का फ्रेमवर्क फॉलो नहीं कर सकते थे। सही कहा। इसलिए उन्होंने उस बाउंड मैन को सीधे सुप्रीम बीइंग यानी पूर्ण भगवान के रूप में स्थापित किया, ताकि आम लोग भक्ति मार्ग के जरिए एक इमोशनल सहारा पा सकें। पर चाहे फ्रेमवर्क वाल्मीकि का हो या तुलसीदास का, उन दोनों के बीच एक धागा हमेशा जुड़ा रहा, नियम और सीमा का पालन। एग्जैक्टली। और उस नियम या सीमा का विचार हवा से नहीं आया था। इसकी जड़ें प्राचीन वैदिक काल के ऋता कॉन्सेप्ट में मिलती हैं। ऋता यानी वो ब्रह्मांडीय अनुशासन, कॉस्मिक ऑर्डर। हाँ, ये वो अदृश्य कानून था जो तारों की चाल तय करता है, मौसम का आना जाना निश्चित करता है और सृष्टि का संतुलन बनाए रखता है। वक्त के साथ जब हम एपिक पीरियड यानी रामायण और महाभारत के काल में आते हैं तो यही ऋता थोड़ा और सामाजिक रूप लेकर धर्म बन गया। यहाँ एक शाब्दिक विश्लेषण बहुत जरूरी है जो मैंने सोर्सेज में पढ़ा। धर्म शब्द संस्कृत के ध्री धातु से निकला है, जिसका मतलब होता है धारण करना या संभालना। तो ये कोई सिर्फ धार्मिक पूजा पाठ नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वो आंतरिक फोर्स है जो इस सृष्टि को बिखरने से बचाती है। और इस धर्म के 4 अलग अलग स्तर बताए गए हैं। ब्रह्मांडीय स्तर, सामाजिक स्तर, पारिवारिक स्तर और आखिर में व्यक्तिगत स्तर। और महाभारत के शांति पर्व में भीष्म
ठीक यही बात कहते हैं कि धर्म ही सृष्टि को धारण करता है। अगर इस पूरी थियरी को एक आसान एनालॉजी से समझाने की कोशिश की जाए तो हम इस समाज या ब्रह्मांडों को एक प्रेशर कुकर की तरह सोच सकते हैं। प्रेशर कुकर? इंटरेस्टिंग, कैसे? देखिए, उस कुकर के अंदर इंसानी भावनाओं और इच्छाओं का दबाव हमेशा उबलता रहता है। ऐसे में मर्यादा या नैतिक सीमा उस कुकर की सीटी की तरह काम करती है। अच्छा, जो प्रेशर को कंट्रोल करती है। सही। अगर वो सीमा टूटेगी तो प्रेशर सीधा बढ़ेगा और पूरी सभ्यता का विस्फोट हो जाएगा। ये एकदम सटीक एनालॉजी है, क्योंकि इंसानी इच्छाएं हमेशा सामाजिक ढांचे को तोड़ने की कोशिश करती हैं। और यहां पर हिंदू दर्शन के 4 पुरुषार्थ का फ्रेमवर्क लागू होता है। यानी जीवन के 4 मुख्य लक्ष्य? धर्म, अर्थ, कामा और मोक्षा। हाँ, धर्म यानी नैतिक कर्तव्य, अर्थ यानी संपत्ति और संसाधन, कामा यानी हर तरह की इच्छाएं और प्लेजर्स, और अंत में मोक्ष। इस फ्रेमवर्क की सबसे अहम शर्त यह है कि इन चारों का एक स्ट्रिक्ट हायरार्की में होना अनिवार्य है। मतलब धर्मा को हमेशा टॉप पर होना चाहिए। बिल्कुल, धर्मा को हमेशा अर्था और कामा को नियंत्रित करना चाहिए। जैसे ही अर्था या कामा उस धर्म से ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं, वहीं से सभ्यता का पतन शुरू हो जाता है। तो इस हायरार्की के टूटने का सबसे बड़ा और शुरुआती उदाहरण तो हमें वाल्मीकि रामायण के बिल्कुल आगाज में ही मिल जाता है। दशरथा की भूल। वहां टेक्स्ट बहुत क्लियर है इस बारे में। हाँ, शोध पत्रों में इस बात पर बड़ा जोर दिया गया है कि जब लक्ष्मण अपने पिता दशरथा की आलोचना करते हैं तो वो उन्हें कामात्मा कहते हैं। इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर की इच्छा उसकी आत्मा पर हावी हो चुकी है। क्योंकि दशरथा अपनी सबसे छोटी पत्नी कैकेयी के प्रति आसक्ति के गुलाम बन गए थे। राइट। एक राजा का अपने धर्म से ऊपर उठकर अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को रखना ठीक उस प्रेशर कुकर की सीटी को जैम कर देने जैसा था, जिससे पूरा अयोध्या राज्य टूटने की कगार पर आ गया था। अगर हम इसको बड़े संदर्भ से जोड़ें तो स्टेट क्राफ्ट या राजनीति शास्त्र का एक मूल नियम समझ आता है। एक राजा या एक सॉवरन लीडर का आचरण पूरे समाज के लिए एक बेंचमार्क होता है। अगर राजा ही नियम तोड़ेगा तो जनता भी वही करेगी। सही कहा। अगर राजा अपने पर्सनल प्लेजर या अपनी वीकनेस के लिए नैतिकता से समझौता करेगा तो जनता उसी बिहेवियर को नॉर्मलाइज कर लेगी, जिसका आखिरी नतीजा अराजकता या एनार्की ही होगा। यही वजह है कि रामा को उस बिगड़ी हुई हायरार्की को वापस ठीक करना पड़ा। यानी अपना राजपाट और शक्ति, जो कि अर्थ है, और महल की सुविधाएं, जो कामा है, वो सब छोड़ दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के छोड़ दिया और 14 साल का वनवास स्वीकार किया। उनका उद्देश्य सिर्फ राजा के वचन की लाज रखना था, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल धर्म कह सकते हैं। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशनल धर्म को समझना थोड़ा मुश्किल लगता है और मुझे एक बड़ा पुशबैक देना पड़ेगा यहाँ। अच्छा, बताइए। क्योंकि जब मैं इन घटनाओं को पढ़ रहा था तो मेरे अंदर से एक आम इंसान की फ्रस्ट्रेशन निकल रही थी। रामा उस वक्त क्राउन प्रिंस थे, उनके पास अयोध्या की पूरी सेना थी, प्रजा का अनकंडीशनल समर्थन था। हाँ, वो बहुत पॉपुलर थे। और उनके भाई लक्ष्मणा तो खुलेआम विद्रोह करने के लिए हथियार उठा चुके थे। वो चाहते तो बहुत आसानी से उस अन्यायपूर्ण आदेश को खारिज करके अयोध्या के राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं को एक गलत वचन का कैदी क्यों बना लिया? ये तो प्रैक्टिकली एक फेलियर ऑफ पावर लगता है मुझे। देखिए, सुनने में ये एकदम फेलियर लग सकता है, लेकिन यही इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग की गहराई है। अगर उस दिन रामा, जो अगले राजा बनने वाले थे, अपने पिता और वर्तमान राजा के आदेश के खिलाफ सेना लेकर विद्रोह कर देते तो क्या होता? पावर तो उन्हीं के पास रहती। पावर रहती, लेकिन आने वाली पूरी सभ्यता के लिए एक भयानक नजीर, एक फेटल प्रेसिडेंट सेट हो जाता। फिर कोई भी बेटा, कोई भी सेना, कोई भी नागरिक जब चाहता नियमों को अपनी सुविधा के हिसाब से तोड़ देता, और उनके पास रामा का उदाहरण होता जस्टिफाई करने के लिए। हाँ, मतलब सिस्टमिकल अप्स हो जाता लॉन्ग टर्म में। बिल्कुल। रामा का बाउंड मैन होना एक क्लियर कॉन्शियस चॉइस थी। एक आम इंसान अपनी भावनाओं के आधार पर बगावत कर सकता है, पर शासक को पता होता है कि संस्थागत ढांचा एक ही शॉर्टकट से हमेशा के लिए धराशायी हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है, जिससे इस पूरे कठोर फ्रेमवर्क को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। इस एब्सोल्यूट रिजिडिटी को समझने के लिए हमें समय के कॉन्सेप्ट यानी हिंदू युगा चक्र को देखना होगा। युगा चक्र यानी साइक्लिकल टाइम। हाँ, आधुनिक समय में टाइम को हम एक सीधी लाइन या लीनियर मानते हैं, लेकिन प्राचीन स्रोतों में समय चक्रीय है। सत्ययुग,
त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। और हर युग के साथ धर्म का पतन होता जाता है। टेक्स्ट बताते हैं कि धर्म के 4 पैर थे जो हर युग में घटते जाते हैं। एग्जैक्टली। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि रामा का काल त्रेता युग था। इस वक्त धर्म में थोड़ी सी कमी आई थी, एक पैर टूट चुका था। ऐसे वक्त में समाज को पूरी तरह बिखरने से बचाने के लिए एकदम कठोर और एब्सोल्यूट बाउंड्रीज की जरूरत थी। यही कारण है कि रामा का जो विजुअल मेटाफॉर है, जैसा उन्हें चित्रित किया जाता है, वो हमेशा एकदम सीधे खड़े होते हैं। एकदम तनकर, राइट? धनुष बाण के साथ। हाँ, उनके हाथ में जो धनुष और बाण है वो उसी रिजिड डिसिप्लिन और टेंशन का प्रतीक है जो उस सोसाइटी को जोड़े रखने के लिए जरूरी था। और इसी दृष्टिकोण से अगर हम आगे के कल यानी द्वापरा युग को देखें, जहां कृष्ण का समय आता है, तो वहां की समस्या बिल्कुल अलग थी। द्वापरा युग तक आते आते सामाजिक पतन इतना ज्यादा हो चुका था कि नियम ही करप्ट हो गए थे। बुरे लोग नियमों के लिटरल ट्रांसलेशन को ही अपना हथियार बना चुके थे। जैसे महाभारत में कौरवों ने द्यूत क्रीड़ा यानी गैम्बलिंग के रूल्स का गलत फायदा उठाया था। सही पकड़ा। ऐसी स्थिति में त्रेता युग जैसी एब्सोल्यूट रिजिडिटी काम नहीं आती। तब धर्म को बचाने के लिए फ्लूइड होना पड़ता है। इसलिए कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनकी फिजिकल अपीयरेंस का वर्णन ही त्रिभंगा पोस्चर में मिलता है। त्रिभंगा यानी 3 जगह से मुड़ा हुआ। हाँ, एक ऐसी मुद्रा जहां शरीर 3 जगह से झुका या मुड़ा हुआ होता है। वो बांसुरी बजाते हुए नियमों के आसपास घूमते हैं। उन्होंने धर्म को बचाने के लिए नियमों को तोड़ने या उन्हें मोड़ने में संकोच नहीं किया। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण द्रोणा या कर्ण के वध के समय उनकी स्ट्रैटेजीज हैं। तो मतलब दोनों अवतारों की अप्रोचेस एकदम विपरीत हैं। बिल्कुल। लेकिन इस पॉइंट पर फिर वही सवाल दिमाग में गूंजता है, अगर रामा सच में भगवान थे, सुप्रीम पावर थे, तो त्रेता युग में उन्होंने रावणा को हराने के लिए किसी चमत्कार या डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वो चाहते तो उस बाउंड मैन के लिमिट से बाहर निकलकर एक पल में सब खत्म कर सकते थे। आखिर इंसानों की तरह क्यों लड़ना पड़ा? यही तो उस बाउंड मैन फ्रेमवर्क की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट थी। ये चमत्कार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रावण ने कठोर तपस्या के बाद देवताओं से इनविंसिबिलिटी या अजय होने का वरदान मांगा था। हाँ, उसे कोई देवता या राक्षस नहीं मार सकता था। पर अपने घमंड में उसने इंसानों और जानवरों से प्रोटेक्शन नहीं मांगी। उसने उन्हें खतरा माना ही नहीं। अगर रामा वहां पर भगवान की तरह डिवाइन कॉस्मिक पावर्स का इस्तेमाल करते तो वो उस वरदान की बाउंड्री को तोड़ देते और ऋता यानी कॉस्मिक ऑर्डर भंग हो जाता। ओह वाह, तो कॉस्मिक बाउंड्री मेंटेन करने के लिए। हाँ, इसलिए उस अजेय दुश्मन को मारने के लिए रामा को एक आम मनुष्य की सीमाओं के भीतर ही रहना पड़ा। उन्हें एक इंसान की तरह दर्द सहना पड़ा, रोना पड़ा, पैदल चलना पड़ा और बिना किसी चमत्कार के युद्ध जीतना पड़ा। इसका मतलब है कि सुप्रीम एथिक्स ऑफ बाउंड्रीज सिर्फ पन्नों पर लिखी कोई फिलोसॉफिकल थियरी नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही कठोर ब्रूटल रियलिटी थी। एकदम ब्रूटल। और इस रिजिडिटी का सबसे दर्दनाक हिस्सा हमें टेक्स्ट के आखिरी पन्नों में देखने को मिलता है, जब राजधर्मा का आखिरी और सबसे भयानक टेस्ट होता है। आप सीता जी के त्याग की बात कर रहे हैं? हाँ, लंका युद्ध के बाद सीता की अग्नि परीक्षा और उसके बाद जब वो अयोध्या वापस आते हैं, प्रजा में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगती हैं। एक आम धोबी के तानों की वजह से रामा अपनी प्रेग्नेंट पत्नी सीता का त्याग कर देते हैं। यह सेक्शन पढ़ते हुए किसी का भी दिल कांप सकता है। सच में यह दिखाता है कि राजधर्म यानी एक राजा के कर्तव्य को स्वामी धर्म यानी एक पति के कर्तव्य और अपनी सबसे गहरी व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर रखना कितना भयानक हो सकता है। सिर्फ अपनी शासन की वैधता, उस लेजिटिमेसी और पब्लिक ट्रस्ट को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी। देखिए, ये पूरे महाकाव्य का सबसे ट्रेजिकल और दुखदाई हिस्सा है। इसमें राती भर भी कोई शक नहीं है, लेकिन स्टेटक्राफ्ट या राजकाज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका लॉजिक मर्सीलेसली क्लियर है। वो कैसे? एक शासक अपनी प्रजा से कड़े नियमों का पालन तब तक नहीं करवा सकता जब तक उस प्रजा को ये न लगे कि उनका नेता उनसे भी ज्यादा कठोर नियमों का पालन करता है। राजा का आचरण संदेह से पूरी तरह परे होना चाहिए। पर रामा को तो सच्चाई पता थी ना, उन्हें तो सीता पर पूरा विश्वास था। इंटरनल सच्चाई पता थी, लेकिन पब्लिक ट्रस्ट एक संस्थागत जरूरत है। उन्होंने उस परसेप्शन को बचाने के लिए अपने ही हाथों अपनी पर्सनल लाइफ को तबाह कर दिया। यही वो भयंकर सैक्रिफाइस था जिस पर राम राज्य का फाउंडेशन टिका था। और इसी फाउंडेशन को आधुनिक चिंतकों ने भी स्टडी किया है। जैसे सोर्सेज बताते हैं कि महात्मा गांधी ने 1929 में
अपने न्यूज़पेपर यंग इंडिया में इसी रामराज्य को एक आदर्श लोकतंत्र का मॉडल बताया था। सर्वर राधाकृष्णन ने भी इस पर बहुत डीपली लिखा है। हाँ, और आजकल जो मॉडर्न मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट थ्योरीज हैं, वहां इस कॉन्सेप्ट को सात्विक लीडरशिप और कॉर्पोरेट होप यानी हायर ऑर्डर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस का नाम दिया गया है। इसका आसान भाषा में मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहां लीडर की ताकत उसके डर से नहीं बल्कि उसके सेल्फ सैक्रिफाइस और आचरण से आती है, जो बाकियों को प्रेरित करती है। सही दिशा में सोच रहे हैं। और इस सात्विक लीडरशिप का एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हमें उनकी वॉर स्ट्रैटेजी में भी नजर आता है, जिसका जिक्र सी राजागोपालाचारी के अनुवाद में बहुत विस्तार से किया गया है। वॉर स्ट्रैटेजी में कैसे दिखता है ये? रामा का अप्रोच किसी तानाशाह या ऑटोक्रेट जैसा नहीं था जो सारे फैसले अकेले लेता हो। उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन का मॉडल अपनाया। सुग्रीवा और विभीषणा के साथ मिलकर एक काउंसिल बनाई, सेना की हर टुकड़ी से इंटेलिजेंस गैदर की और सबसे अहम बात, अधिकार बांटे। ओह, जैसे लंका के 4 द्वार पर अलग अलग कमांडोज भेजे थे। एग्जैक्टली। नीलकुंभ को ईस्ट में, अंगारक को साउथ में, हनुमान को वेस्ट में और सबसे खतरनाक रावण के सामने नॉर्थ द्वार पर राम और लक्ष्मण खुद खड़े हुए। ये रैशनल स्टेट्सक्राफ्ट है। और एक डिटेल जो मुझे बड़ी अपीलिंग लगी कि माउंट सुवेला से जब उन्होंने लंका की समृद्धि और खूबसूरती देखी तो उन्हें उस पर दया आई थी। उनके अंदर किसी मेग्लोमेनियाक की तरह डिस्ट्रक्शन की भूख नहीं थी। बिल्कुल नहीं, वो बस धर्म स्थापित करने गए थे। इस पॉइंट को समझने के लिए मॉडर्न साइकोलॉजी ने एक बहुत ही आसान और शानदार एनालॉजी दी है, जो रावणा और रामा के बीच के फर्क को हमारे दिमाग की एनाटॉमी से जोड़ती है। दिमाग की एनाटॉमी से? हाँ, इस थ्योरी के हिसाब से रावणा हमारे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम का प्रतीक है। लिम्बिक सिस्टम वो हिस्सा है जो एक जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव करता है। उसके अंदर प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स, बेस डिजायर्स और ईगो होता है, जो बस ये कहता है कि मुझे ये चीज अभी चाहिए। जैसे रावण को सीता चाहिए थी बिना किसी नतीजे की परवाह किए। सही। दूसरी तरफ रामा नियोकॉर्टेक्स के प्रतीक हैं। ये दिमाग का वो एडल्ट हिस्सा है जो सोच समझकर हायर डिसेंडमेंट, लॉजिक और सेल्फ कंट्रोल को लागू करता है और कहता है कि हमें रूल्स को फॉलो करना होगा, पर यहां थोड़ा ठहर कर रिफ्लेक्ट करने का मन करता है। किस बारे में? इसका मतलब ये निकला कि उस नियोकॉर्टेक्स, उस एडल्ट यानी एक सच्चे पब्लिक सर्वेंट को पूरी सोसाइटी के भले के लिए अपनी पूरी पर्सनल लाइफ और दिल को कुर्बान करना ही पड़ता है। ये एक बहुत डीपली अनसेटलिंग ट्रूथ है। ये सच में बहुत अनसेटलिंग है। और यही राजनीति का सबसे बड़ा बोझ भी है। लेकिन इस स्ट्रिक्ट सिस्टम का एक साइड इफेक्ट भी होता है। जब भी आप किसी भी सभ्यता में एब्सोल्यूट रूल्स लगाते हैं तो उसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और वो कीमत आमतौर पर वीक लोग चुकाते हैं। अक्सर वो कीमत वो लोग चुकाते हैं जो पावर में नहीं होते। यहाँ आकर हमारे सोर्सेज बहुत क्लियर और निष्पक्ष होकर इस टेक्स्ट की नैतिक उलझानों यानी एथिकल एम्बिग्विटीज पर बात करते हैं। हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि टेक्स्ट के मॉडर्न क्रिटिक्स को रिपोर्ट करना है। बिल्कुल, इम्पार्शियल रहना जरूरी है। जो लोग इस सिस्टम की आलोचना करते हैं, खासकर जो नारीवादी यानी फेमिनिस्ट दृष्टिकोण रखते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक घटनाओं का जिक्र करते हैं जहां इस मर्यादा के कारण नैतिकता पर सवाल उठे। पहला बड़ा किस्सा सुर्पनखा का है। हाँ, जब उसने आकर अट्रैक्शन दिखाया और गुस्से में सीता को धमकी दी तो लक्ष्मणा ने उसका अंग भंग कर दिया, उसका नाक और कान काट दिया। क्रिटिक्स ये मानते हैं कि यही एक डिस्प्रोपोर्शनेट एक्शन पूरी एपिक का कैटलिस्ट यानी चिंगारी बना। दूसरा किस्सा वालिन के वध का है। क्षत्रिय नियम के खिलाफ जाकर सामने से लड़ने के बजाय रामा ने एक पेड़ के पीछे से छुपकर वालिन पर तीर चलाया। और तीसरा, जिसका हमने डिटेल में जिक्र किया, सीता का त्याग। इन फेमिनिस्ट टेक्स्ट्स जैसे चंद्रावती रामायण, चित्रा बैनर्जी दिवेकरूनी की किताब द फॉरेस्ट ऑफ एन्चांटमेंट्स और एस.एल. भैरप्पा की रचनाओं में दिखाया गया है कि इस मर्यादा के जिन कठोर पेट्रियार्कियल नियमों को सभ्यता बचाने का नाम दिया गया, उसमें महिलाओं की आवाज और उनके जस्टिस को पूरी तरह दबा दिया गया। तो इस हिसाब से सीता का अंत में धरती में समा जाना, वो उन रिजिड रूल्स के खिलाफ एक शांत विरोध था, एक साइलेंट प्रोटेस्ट। यहाँ जो एक अहम सवाल खड़ा होता है वो ठीक यही है कि क्या स्टेट क्राफ्ट और जस्टिस हमेशा एक पेज पर होते हैं? ये तो सच में सोचने वाली बात है। और इस डिस्कशन में अर्शा सत्तार ने अपनी किताब में एक बहुत ही गहरी ऑब्जर्वेशन दी है जो मेरा दिमाग घुमा गई। वो कहती हैं कि इस पूरे महाकाव्य में रामा का असली फिलोसॉफिकल काउंटर पॉइंट यानी उनका मूल वैचारिक विपरीत रावण नहीं है। तो फिर कौन है? रावण तो सिर्फ एक ऑब्स्टिकल या दुश्मन है। रामा का असली काउंटर पॉइंट हनुमान है। हनुमान?
पर वो तो इनके सबसे बड़े भक्त हैं। वही तो अर्शा सत्तार का कहना है कि हनुमान अनबाउंड हैं। वो किसी धार्मिक या सामाजिक जेल में नहीं है। उनके ऊपर किसी राजधर्म का प्रेशर नहीं है, कोई परिवार नहीं जिसे उन्हें एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी हो, और किसी थ्रोन को लेजिटिमाइज करने का दबाव नहीं है। क्योंकि उनके पास ये सिस्टम की दीवारें नहीं है, इसलिए हनुमान जो जस्टिस करते हैं वो एकदम प्योर, ट्रांसपेरेंट और साफ होता है। हाँ, जबकि रामा सिस्टम और रूल्स में बाउंड होने के कारण हमेशा कॉम्प्रोमाइज और मॉरल ट्रेजेडी में फंसे रहते हैं। ये तो बहुत ही ब्रिलियंट एनालिसिस है। हनुमान स्वतंत्र हैं, इसलिए उन्हें वो दर्दनाक कॉम्प्रोमाइज वाले फैसले नहीं लेने पड़ते। लेकिन शासक जो पूरी सभ्यता का वजन अपने कंधों पर धारण किए हुए है, उसकी ट्रेजेडी यही है। सिस्टम को एनार्किक फोर्सेस से बचाने के लिए उस लीडर को अक्सर प्योर जस्टिस और एब्स्ट्रैक्ट इंसाफ के खिलाफ जाकर कठोर सामाजिक नियमों का पालन करना पड़ता है। तो रामा की फिलॉसफी गलत नहीं थी, बस वो राजकाज के एक त्रिशंकु यानी लिम्बो में लटकी हुई थी। सिस्टम को जिंदा रखने के लिए शासक को अपना पर्सनल व्यक्तित्व तबाह करना ही पड़ता है। अगर इस पूरे गहरे विश्लेषण को हम आखिरी सिरों से जोड़ें तो इस बाउंड मैन फ्रेमवर्क का सबसे प्रैक्टिकली लागू होने वाला रूप हमें कर्मयोग में दिखता है, जिसे बाद में भगवद गीता ने बहुत क्लियरली डिफाइन किया। निष्कामा कर्मा, राइट? हाँ, निष्काम कर्मा, जहां एक व्यक्ति बिना अपने पर्सनल रिजल्ट या फायदे की चाहत के अपना काम करता है। स्वधर्मा, जो रोल मिला है उसे प्योर परफेक्शन के साथ निभाना। और समत्वम, यानी सक्सेस हो या फेलियर, राज्याभिषेक हो या एग्जाइल, दोनों में एक जैसा इमोशनली डिटैच रहना। एस राधाकृष्णन की एक बात इस संदर्भ में बड़ी रेलेवेंट लगती है। उन्होंने कहा था कि रामा जैसी इंटरनल साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन आज के दौर में एक पॉलिटिकल नेसेसिटी बन चुकी है। सच का, और खासकर आज के इस पोस्ट ट्रूथ एरा में जहां चारों तरफ मिस इन्फॉर्मेशन और फेक नैरेटिव्स घूम रहे हैं, ऐसे वक्त में किसी लीडर के लिए सत्य पराक्रम होना बहुत जरूरी बन जाता है। सत्य पराक्रम यानी सत्यवादी होने की वजह से शक्तिशाली होना। बिल्कुल। जब लीडर एथिकल बाउंड्रीज और मर्यादा को क्रॉस नहीं करता, तभी पब्लिक का वो फ्रेजाइल ट्रस्ट बना रहता है और आखिरकार सोसाइटी डिसीट और करप्ट फोर्सेस से बची रहती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि वही आम आइडियल किंग वाली नहीं रह जाती। ये ट्रेजेडी और सैक्रिफाइस की छवि बन जाती है, उस नेता की तरह जो अकेले उस रूफ को धारण किए हुए एक कठोर पिलर की तरह खड़ा है। एक ऐसा पिलर जो पूरी इमारत को बचा रहा है, पर वो खुद न तो हिल सकता है और ना ही अपने ऊपर पड़े उस क्रशिंग वेट से आजाद हो सकता है। वही बंधा हुआ है। तो इस डीप डाइव चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रोवोकेटिव सवाल दिमाग में आता है, जिस पर हम सबको ठहरकर सोचना चाहिए। अगर किसी सभ्यता को परफेक्ट रखने के लिए उसके नेता को अपने दिल और भावनाओं का कत्ल करना पड़ता है और पूरे व्यक्तिगत इंसाफ की बलि चढ़ानी पड़ती है, तो क्या सभ्यता के बचाव की ये भयानक कीमत चुकाना सच में वाजिब है? या शायद हमारी इंसानियत सैकड़ों सालों से किसी ऐसे नए पॉलिटिकल सिस्टम का इंतजार कर रही है जहां हमें सभ्यता बचाने के लिए एक बाउंड मैन की नहीं बल्कि एक मुक्त अनबाउंड जस्टिस की जरूरत हो? सोचिएगा जरूर।